नहीं सहेगा राजस्थान के ऊपर राज में आने वाले लोग। और कल कानूता थाने क्षेत्र के अंदर एक महिला नग्न अवस्था में प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, ब्रूटली मर्डर किया गया और विधानसभा चल रही है, कोई संज्ञान नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि पीड़िता कौन है, अभी तक पता नहीं है कि जिस महिला की डेड बॉडी मिली है वो कौन है, अभी तक ये पता नहीं है कि उसको मारा किसने है, कौन कल्प्रिट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात को लेकर ये शासन में आए, राज में आए, और सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो महिला है, और महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए आज विधानसभा के अंदर कि इस क्राइम की ऐसी घटनाओं के ऊपर वो क्या कानून लाना चाहते हैं, किस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। आज धर्म परिवर्तन कानून लाया जा रहा है राजस्थान में, शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता और खून की होली आसमान से होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम है जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। अभी राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा, इनका बजट, हमारी तो बात जो हमारे काम रोक दिए वो तो अपनी जगह है। इन्होंने बजट दिया और बजट में हम इतने मेगावाट के ट्रांसमिशन यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे। बजट से अभिभाषण को कंपेयर करो, 25% भी कंपाइल नहीं होता है, 25% भी काम नहीं। काम के नाम पे जीरो है सरकार, और बात सिर्फ इधर उधर की कर रही है। अभी बजट सत्र चलेगा, दिल्ली ने बजट दिया केंद्र सरकार ने, और बजट एक बार फिर पिछले बजट में 30,000 करोड़ रुपए बिहार ले गया, इस बार फिर कानों नाकों में नकेल डाल करके बजट को बिहार की तरफ मोड़ दिया गया, और राजस्थान की जनता के साथ नाइंसाफी है। इन सब बातों पे विधानसभा में चर्चा होगी, सरकार के फेलियर पे भी चर्चा होगी, और इस बात में भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से इन्होंने अभिभाषण पढ़ा, कोटा की बात पढ़ रहे, एक लाइन नहीं है रिवर फ्रंट के लिए, एक लाइन नहीं है रेड लाइट फ्री बनाने के लिए, लेकिन दूसरी बातों पे ध्यान बटा रहे। कोटा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोटा वो शहर जो कांग्रेस सरकार ने और शांति कुमार धारीवाल जो हमारे यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे पे कोटा को स्थापित किया कि एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जो रेड लाइट फ्री किया गया है 5 सालों में। एक ऐसी जगह है, ऐसी रिवर है जो बिल्कुल चारों तरफ कंजेस्टेड कच्ची बस्ती से निकलती थी, आज वहाँ एक शानदार रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूरे देश और दुनिया में कोटा ने अपने आप को नक्शे में स्थापित किया है। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, ये वो बात बताएंगे जो ध्यान भटकाने वाली है, ध्यान दिलाने वाली बात नहीं बताएंगे। लेकिन हमारा दायित्व है, हमें जनता ने विपक्ष में जिम्मेदारी दी है, हम सब बातें, जनहित की बातें जनता के लिए। देखिए, सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन आप जबरदस्ती, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते, शिक्षा की बात नहीं करते। शिक्षा की बात क्या करते हैं, 450 स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे। अरे अंग्रेजी माध्यम, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, और गरीब का बच्चा पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, तो वो कम करोगे। इसका कारण है, और ये ध्यान भटकाने का कारण क्या है कि हमने जब ये 3,3500 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली तो नतीजा ये हुआ कि आदर्श विद्या मंदिर के एडमिशन कम हो गए, संख्या कम हो गई, एनरोलमेंट कम हो गया है। तो टारगेट ये नहीं है, टारगेट उसको प्रमोट करना है और सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो और गरीब का बच्चा इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ सके, ये टारगेट।